बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की वैल्यू एशेज से ज्यादा होने लगी है। डिफरेंस इन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू या डिफरेंस एशेज से ज्यादा एक कंपेटिटिव सीरीज है। इंडिया ने 2 बार ऑस्ट्रेलिया जाकर जो है वो ऑस्ट्रेलिया को हराया हुआ, विच मींस ईगोस को अच्छी तरह हर्ट किया हुआ है। सो इंटेंसिटी बड़ी बढ़ गई है। जो चीज़ ज़्यादा तकलीफ दे रही है इनको, जो चीज़ ज़्यादा तकलीफ दे रही है वो ये है कि हम अपने होम ग्राउंड पर भी नहीं जीत पा रहे। देखिए इंडिया में तो वो आते हैं, वो क्लीन स्वीप होकर चले जाते हैं। उनको जो अफसोस हो रहा है जिस चीज़ पे, वो ये कि हम होम ग्राउंड पे भी नहीं जीत जा रहे। तो ये कितना तकलीफ दे है ऑस्ट्रेलियन जैसी एक क्रिकेट नेशन के लिए कि जो तो किसी और को कुछ समझते नहीं है और वो मुसलसल अपने होम ग्राउंड पर हारते चले जा रहे हैं। और ये जो अगर आप बायलैटरल सीरीज़ के रिकॉर्ड देखें ना मोहसिन भाई, 12 सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया जीता है, 11 इंडिया जीता है। लेकिन अगर 2000 के बाद आप देखें तो 8 इंडिया जीता है, 3 ऑस्ट्रेलिया जीता है। पर्थ के अंदर ये मैच है, 85,000 क्राउड आएगा फर्स्ट टेस्ट मैच देखने। सोल्ड हो चुका हुआ है ये, बहुत जिसको कहते हैं ना बड़ा टेस्ट मैच होने जा रहा है। बड़े अरसे के बाद मैं क्राउड को देखूंगा इतनी क्वांटिटी के अंदर कि वो टेस्ट मैच देखेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, इंडियन क्रिकेट काउंसिल है विच इज डोमिनेटेड बाय इंडिया। क्रिकेट के अंदर जो सारी की सारी स्पॉन्सरशिप है वो इंडिया से आती है और बहुत हद तक आईसीसी जो कि रेवेन्यू जनरेशन है वो इंडिया डिपेंडेंट है। और चूंकि वो इंडिया डिपेंडेंट है तो फिर आप जो है आपको पता ही है दुनिया में बहुत सारा क्या बल्कि सारा कुछ ही जो है वो डिसीजन जो है इकोनॉमिक की बेसिस पे होते हैं रादर देन मेरिट के ऊपर होते हैं। होगा इनकी इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की वैल्यू एशेज से ज्यादा होने लगी है। डू यू एग्री टू दिस? मेरे ख्याल से आई थिंक फ्रॉम द ओवरऑल कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक व्हाट स्टीव स्मिथ इज सेइंग हैज गॉट अ पॉइंट। इंडिया पिछले 1.5-2 दहाई से, स्पेशली अगर हम टेस्ट क्रिकेट की बात करें, आई वुड से पोस्ट गंगूली टाइम इंडिया में या गंगूली के टाइम से इंडिया ने लिटरली अपने आप को एक फोर्ट्रेस में कन्वर्ट कर दिया है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन्होंने अपनी टीम की स्ट्रेंथ के मुताबिक दे अंडरस्टूड व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ आवर टीम, द वे इंडिया मेक्स अ कमबैक। आई थिंक फ्रॉम द ओवरऑल डिफरेंस इन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू या डिफरेंस एशेज से ज्यादा एक कंपेटिटिव सीरीज है। बिकॉज सवेरा वी नो वेल कि इंग्लैंड की विकेट्स और ऑस्ट्रेलिया की विकेट्स उनमें थोड़ा मामूली सा फर्क होता है, लेकिन वो चैलेंजिंग विकेट्स होती हैं। पेस होता है उनमें, सीम होता है, स्विंग होता है, हमें ये भी पता है। ऑस्ट्रेलिया में बाउंस थोड़ा ज्यादा होता है, मगर उन कंडीशंस की ये टीमें आदी होती हैं। खेलना इज ऑलवेज वेरी टफ एंड इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग सीरीज बाय द वे। एंड जबकि ऑन द ट्रॉट जो है वो इंडिया ने 2 बार ऑस्ट्रेलिया जाकर जो है वो ऑस्ट्रेलिया को हराया हुआ, विच मींस ईगोस को अच्छी तरह हर्ट किया हुआ है। सो इंटेंसिटी बड़ी बढ़ गई है। जसप्रीत बुमराह जो है वो पहले टेस्ट के अंदर कैप्टनसी करेंगे। इसका मतलब ये होगा कि 2 दुनिया के बेस्ट बॉलर आपस में लड़ेंगे। पर्थ के अंदर ये मैच है, 85,000 क्राउड आएगा फर्स्ट टेस्ट मैच देखने। सोल्ड हो चुका हुआ है ये, बहुत जिसको कहते हैं ना बड़ा टेस्ट मैच होने जा रहा है। बड़े अरसे के बाद मैं क्राउड को देखूंगा इतनी क्वांटिटी के अंदर कि वो टेस्ट मैच देखेंगे। और जो टीम पहले बैटिंग करेगी उसके लिए आसान नहीं होगा। इतने क्राउड के अंदर जब नया बॉल मूव कर रहा होगा बड़ी ज्यादा मुश्किल होगी। इसी पे भी एक प्रेशर आ रहा है क्योंकि जब दीगर ममालिक की टीमें आके पाकिस्तान खेल रही हैं तो फिर इंडिया को आने में क्या कबात है। और इंडिया अगर हीले बहाने कर रहा है तो फिर आईसीसी से भी प्रेशर आएगा क्योंकि अभी 20 नवंबर तक उनको जो स्केड्यूल का ऐलान भी करना है। देखो जी, वो आईसीसी के ऊपर वो आपको दिखाने के लिए वो अपना प्रेशर लेते हैं, लेकिन अंदर से उनको कोई प्रेशर नहीं है क्योंकि आईसीसी चलता ही इंडिया के पैसों के जोर पे है और ये इंडिया को मालूम है। और आपको मालूम है जब ये बिग 3 बने थे तो उसमें वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसे लोग जो है वो इंडिया के साथ शामिल हो गए। हालांकि आपको मालूम है गोरा हमेशा सब कॉन्टिनेंट में बादशाह उनकी रही है, तो वो गवर्नमेंट जब कहेगी तो ये आएंगे, वरना नहीं आए। हमें किसी के आगे कोई हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, हमें अपने पाँव पे खड़ा होने की जरूरत है। अभी हम ठीक है, लोग कहते हैं हम इधर से पैसा मांगते हैं, ये करते हैं, सऊदी अरेबिया से मांगते हैं, चाइना से मांगते हैं, तो उसके ऊपर ये छत पे चढ़ा हुआ है। तो ये बहुत बड़ा मुल्क है, इनको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इस तरीके से चीजें नहीं चलती। आप सारी उम्र जंग के हालात में नहीं रह सकते, ना वो रह सकते ना पाकिस्तान।